Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are well, and our exam is over. So, let's start with our syllabus. This is the lesson number 4, Clean Together from EVS. I have already taken Zoom class, and 70% of the lesson was taught. बट फिर भी मैं एक बार आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा हम इस लेसन को रिवाइज कर देते हैं. मे बी सम स्टूडेंट्स डिडेंट अटेंड द क्लास, जूम क्लास, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस चैप्टर नंबर 4, क्लीन टुगेदर. So this is the chapter basically depend on the cleanliness, and as you know that the Clean India mission was started by our PM Narendra Modi on 2nd October Gandhi Jayanti. So according to this Clean India mission, this chapter is basically belongs to cleanliness our surrounding. So in our school 2nd October was being celebrated as Gandhi Jayanti. On this day cleanliness campaign was being conducted on throughout India under Clean India campaign. क्लीन इंडिया कैंपेन इस मिशन के अनुसार हम लोग पूरे इंडिया में इस दिन क्लीनिंग करते हैं. सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन. उसके स्कूल में भी ये कैंपेन ऑर्गेनाइज हुआ और सुनीता ने उसमें पार्टिसिपेट किया. आफ्टर द कैंपेन एंडेड, सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. आफ्टर रीचिंग होम, सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अवर हाउस. सुनीता एक स्कूल की बच्ची है. जब उसने ये मिशन, ये क्लीन इंडिया कैंपेन अटेंड किया तो उसको लगा कि इट्स वेरी गुड बिकॉज इफ़ एनीथिंग इज़ क्लीन देन वी लाइक इट, वी लव इट. अगर कोई चीज़ क्लीन है तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है. तो सुनीता ने अपनी मदर को बोला कि मैं भी आपको क्लीनिंग में हेल्प करवाऊंगी. So after that, after some days, when Sunita was going to school, she saw heap of garbage in the locality. कुछ दिन बाद जब सुनीता स्कूल जा रही थी तो उसने देखा कि अपने आसपास उसने देखा कि गार्बेज, कचरे का बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ है. She didn't like, उसको अच्छा नहीं लगा. In the school, she discussed it with her friends. उसने ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया. Sunita said that we kept our school, homes, etc. clean, but the streets were kept dirty. सुनीता ने बोला कि हम हमारा घर, हमारा स्कूल, सब कुछ हम लोग क्लीन रखते हैं, बट व्हाट अबाउट स्ट्रीट्स, हमारी जो गलियां हैं, हमारी जो सोसाइटी है, वो क्लीन क्यों नहीं है. व्हाट वाज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस. इस टाइप के क्लीनलीनेस का क्या मतलब कि हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर है, हमारा स्कूल है, दैट वी वांट टू बी क्लीन, बट द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग और लोकालिटी और स्ट्रीट्स वी डोंट वांट टू क्लीन. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड. प्रतीक ने बीच में बोला, दिस इज नॉट अवर वर्क, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. प्रतीक ने बोला ये हमारा वर्क नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए. Now the next thing that is mentioned in your book, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कि आप कुछ पुरानी चीज़ों का यूज़ करके क्या क्या नई चीज़ें बना सकते हैं. मेक अ डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग. आपके पास अगर कोई पुराने कार्डबोर्ड है, जैसे कि हम लोग फ्रीज लाते हैं घर पे, नया टीवी लाते हैं, कुछ और कोई आइटम्स लाते हैं जो कार्डबोर्ड में पैक होके आते हैं, तो उस कार्डबोर्ड का जो कार्टून बॉक्स है उसको आप लोग एज ए डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं. देन मेक अ डस्टर, रॉप और कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. पुराने कपड़े हैं जो घिस गए, फट गए, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन कपड़ों का यूज़ करके हम लोग डस्टर बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं. मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रेपर. चॉकलेट रेपर को यूज़ करके हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं. Now one more incident was described here, a beginning. Sunita was very happy today. Her brother and sister-in-law who lived in the city were coming. सुनीता बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके यहाँ पे शहर से उसके भाई और भाभी आ रहे थे. She reached home soon. वो बहुत ही जल्दी घर पहुँच गए. Her brother and sister-in-law brought many gifts for her. उसके ब्रदर और उसके sister-in-law उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे. All were very happy at that arrival. सब उनके आने की वजह से सब बहुत खुश थे. After some time her sister-in-law asked, where is the toilet? कुछ देर बाद उसकी भाभी ने उससे पूछा कि टॉयलेट कहाँ है. सुनीता told her that there was no toilet in the house. सुनीता ने बोला हमारे घर में कोई टॉयलेट नहीं है. Her sister-in-law did not agree to go out toilet in the open. बट उसकी भाभी जो थी वो बाहर खुले में जाने के लिए एग्री नहीं थी. She said that I practice पर्दा at home and outside. Then how can I go out for toilet in the open?
उसने ये बोला कि घर में तो मैं पर्दा रखती हूँ, मतलब बड़ों से घूंघट निकालती हूँ, उनके फेस टू फेस हम लोग नहीं आते हैं। देन नाउ हाउ कैन आई यूज़ द ओपन एरिया फॉर द टॉयलेट, दिस इज शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। उसको सुन के उसके ससुर ने बोला, मतलब सुनीता के फादर ने बोला कि ये 100% सही बात बोल रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। आज ही मजदूरों को बुलाओ और घर में टॉयलेट बनवाओ। दिस डेज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है अगर आपके गांव में आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो। Seeing the toilet in Sunita's house, other people of the village who did not have toilet in their house also started constructing toilet in their house. उसके बाद सुनीता को के घर में देख के जिन लोगों के घर में उसके गांव में जो लोग रहते थे, जिनके घर में टॉयलेट नहीं थे, वो लोग भी सब टॉयलेट बनवाने के लिए रेडी हो गए। So now the next thing is that यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अ क्लीनिंग मशीन, अ मॉडर्न मॉप क्लीनर, clean western style toilet, clean home, means cleanliness is our necessity, cleanliness हमारी ज़रूरत है। So we should keep the clean and we should keep the surrounding clean, we should keep the home clean, everything. इट शुड बी अ हैबिट, नॉट जस्ट पम्प एंड शो। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखावट के लिए नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, आज मेहमान आ रहे हैं, अरे फटाफट मम्मा बोलती है ये क्लीन करो वो क्लीन करो, दैट इज़ नॉट द थिंग। आई मीन टू से कि इसके साथ साथ ये हमारा हैबिट बन जाना चाहिए। सुनीता's brother and sister-in-law returned from Bengaluru. They showed her many photographs of the place where they had visited. सुनीता के भाई और भाभी जब बेंगलुरु से आए, उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाए जहाँ पे वो विजिट करने गए थे। सुनीता saw in the photographs that city was very neat and clean. सुनीता ने उनके फोटोग्राफ्स में देखा कि सिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन। Now she began to think that our house were small and all the places were not so clean. फिर सुनीता ने सोचा कि हमारा घर तो कितना छोटा है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग सारी चीज़ों को क्लीन नहीं रख पाते हैं। ब्रदर्स फ्रेंड whom place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time. उसके भाई के कुछ फ्रेंड भी जो वहाँ पे रहते थे, वो लोग भी विलेज विजिट करने आए। He would not like the house as it was at present. उनको वो घर पसंद नहीं आया जहाँ पर वो रहते थे। Her sister-in-law was understanding. She talked to her about it. उसकी भाभी इस बात समझ गई और उन्होंने भी उससे ये बात की। She said to Sunita, nobody is known by the size of his and or her house, whether it is a big or small. सुनीता की भाभी ने सबको समझाया कि घर कैसा है, छोटा या बड़ा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस इज़ मस्ट। चाहे हमारा घर छोटा हो चाहे हमारा घर बड़ा हो, बट वो क्लीन होना चाहिए। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी। बट हम ये चीज़ किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द गुड थिंग, रादर इट शुड बी इंक्लूडेड इन अवर हैबिट। ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट के अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ सुनीता की भाभी ने सबको समझाया। He who clean is great, not the one who litters. जो क्लीन करता है वो सबसे ग्रेट है, जो गिराता है, जो गंदा करता है वो ग्रेट नहीं है। After her sister-in-law made her understand, Sunita and her friend took some resolution to make cleanliness their habit. जब उसकी भाभी ने उसको समझाया तो सुनीता ने और उसके फ्रेंड ने मिलके कुछ रिजोल्यूशन लिए। रिजोल्यूशन मतलब कुछ प्रतिज्ञा ली, कुछ ठान लिया कि हमें ये चीज़ करना है। The first thing is that we will not throw paper, remains of pencil, wrappers of toffee, etc. in our class. हम कभी हमारे क्लास में पेपर्स नहीं गिराएंगे, पेंसिल का कचरा नहीं गिराएंगे, टॉफ़ी के रैपर्स नहीं गिराएंगे। बेटा आप लोगों को भी पता है कि जब हम लोग क्लास में एंटर करते हैं, आप तुरंत अपनी सीट को क्लीन करने लगते हो, या जब आपको पता चलता है कि आज कोई इंस्पेक्शन आने वाला है, आज हमारे स्कूल में गेस्ट आने वाले हैं, हम तुरंत सब कुछ क्लीन करने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट द थिंग। एवरी टाइम वी शुड कीप आवर थिंग्स क्लीन। This is not for showing to anyone. This is our habit. That should be our habit. तो बेटा कभी भी क्लास में कचरा नहीं गिराएंगे, क्योंकि जब अगर हम हमारे घर पे बैठे होते हैं तो आप एक चीज़ बताइए, पढ़ाई करते करते अगर आप लोग पेंसिल शार्प करने लग जाते हैं तो क्या आप वो पेंसिल का कचरा कहीं भी गिरा देते हैं? Never ever, because it is our home. So in this way the school is also our second home. So we should try to keep it clean. We will not write anything on walls, floors or furniture and will not make them dirty. हमें अपने फर्नीचर को भी डर्टी नहीं करना है, दीवारों को भी नहीं, छत को भी नहीं, किसी चीज़ को नहीं, कहीं पे भी कुछ लिखना नहीं चाहिए हमें पेंसिल से या पेन से।
वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, कहीं भी इधर उधर हमें थूकना नहीं चाहिए और इधर उधर कचरा भी नहीं गिराना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए. एज वेल एज वी शुड क्लीन अवर सेल्फ ऑल्सो, लाइक वी विल बाथ एवरी डे एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा स्नान करने चाहिए, रेगुलरली नहाना चाहिए और क्लीन कपड़े पहनने चाहिए. वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, हमें पॉलीथीन बैग्स भी अवॉइड करनी चाहिए. वी विल हेल्पफुल्ली इन कीपिंग अवर स्ट्रीट, हाउस, स्कूल एंड पब्लिक प्लेस क्लीन, हमेशा अपने हमारे पब्लिक प्लेस को, स्कूल को, घर को क्लीन रखने का ट्राई करना चाहिए. वी विल श्योरली यूज़ ओनली cloth, jute or paper bag for bringing vegetable and grocery etc. and stop using polythene bag. हमेशा polythene bag यूज़ करना अवॉइड करो. कभी भी मार्केट जाओ अपने साथ क्लॉथ बैग है, जूट बैग है, पेपर बैग है, उसको कैरी किया करो. ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक बैग. ओके, सो दिस इज़ द मोटो ऑफ दिस चैप्टर कि हम लोग ये सीखें कि क्लीनलीनेस हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है. इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लीन देन वी शुड रिमेन हेल्दी, वी शुड बी फ्रेश, हमें अच्छा लगेगा और हम भी फ्रेश रहेंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा एज वेल एज हम हेल्दी रहेंगे. सो माय डियर किड्स, दिस इज़ द लेसन दैट वी विल टीच फ्रॉम दिस चैप्टर. हमें ये सीखना है दैट वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर कि हमें हमेशा अपने आसपास सराउंडिंग्स को सब कुछ क्लीन रखना चाहिए एंड मेक अदर अदर बॉडी समबडी, सबको हमें ये बताना है कि सबको सब कुछ क्लीन रखना सीखना चाहिए. क्लीनलीनेस शुड बी अवर हैबिट. ओके, सो डियर किड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, बाय बेटा.